फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की बात करने जा रहे हैं हम लोग। और सेकंड सेमेस्टर में यूनिट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन की बात कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था, इसके बात किया था हमने हाइब्रिडाइजेशन का, कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन और इसको कैसे निकालते हैं, इसकी बात किया था। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मुझे पता है आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, आप पूरी तरह से यूट्यूब चैनल्स पे डिपेंड हो गए हैं। बहुत सारे चैनल से अच्छे आप उस पर भी स्टडी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल रही होगी। तो क्योंकि कॉलेज हो सकता है खुले तब तक एग्जाम आ जाए, भगवान करे बहुत जल्दी से चीजें ठीक हो जाए, इसलिए मैं लगा हूं कि आपके सिलेबस को मैं बहुत जल्दी पूरा कर सकूं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 का। हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला होता है। n जगह में कुछ भी रख दो, n जगह में 1 रखेंगे तो CH4 बनेगा मेथेन, 2 रखेंगे तो C2H6 बनेगा एथेन, 3 रखेंगे तो C3H8 बनेगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन करके इस तरह से कंपाउंड बनेंगे। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे बनाएंगे एल्केन्स को बनाने की कौन सी विधियां है। मैं आपको 6 मेथड बता रहा हूं, आपको नोट्स कैसे बनानी है, साथ साथ में नोट्स भी बना चलिएगा कि कैसे लिखना होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो एल्केन बनाने की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, उसकी पहली हेडिंग है बाइकैटालिटिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। यानी हम एल्कीन और एल्काइन से कैसे बना सकते हैं। मेरी बात समझिए फ्रेंड, जैसे अगर मैं आपसे बात कहूं कि जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड C, RC डबल बॉन्ड C एंड RC सिंगल बॉन्ड C, इसको हम कहें तो H2 और H3 लगा सकते हैं। तो दिस इज ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन बोलते हैं, क्या बात करते हैं, एल्काइन, और डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को एल्केन बोलते हैं। यानी कि अगर हमको एल्काइन और एल्कीन से एल्केन बनाना है तो हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है। यानी एल्कीन से एल्केन बनाने में एक बॉन्ड को तोड़ना है और ट्रिपल बॉन्ड को अगर इसमें बनाना है तो एक बार इसको बनाएंगे फिर इस बार इसको बनाएंगे, यानी हमको 2 बॉन्ड को तोड़ना है। और हमें पता है कि जब किसी भी कंपाउंड में हमें सिंगल बॉन्ड को तोड़ना हो तो बहुत आसान तरीका है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ के इस पे कुछ लगा दें, और जब दोनों पे हम हाइड्रोजन लगाएंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा हमारे पास कंपाउंड है RC ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज फ्रेंड एल्कीन, दिस इज एल्काइन, क्या है, एल्काइन। तो एक बॉन्ड को तोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, एल्कीन। और फिर एक बॉन्ड तोड़ दिया और एक हाइड्रोजन फिर लगा दिया, एक हाइड्रोजन फिर लगा दिया, तो RCH2CH3 क्या बन गया, एल्केन। यानी कि एल्कीन और एल्काइन और एल्कीन से एल्केन बनाना बहुत आसान है, हमें बस हाइड्रोजन को लगाना है और बॉन्ड को तोड़ना है। कहानी आप समझ गए होंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए तरीका क्या है कि जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो उस रिएक्शन को या तो हाइड्रोजिनेशन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज रिडक्शन। तो क्या होगा कि सिंपल सी कहानी है रिडक्शन कराने की। तो हम पहला रिएक्शन देखते हैं हम कैसे कराएंगे। हमारे पास कंपाउंड है, मान लीजिए पहले हमने एल्कीन ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन। और हमको जब भी रिडक्शन कराना हो तो हम किससे करा सकते हैं, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पे PD है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, निकिल है, कॉपर है, ये ढेर सारे मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं, यानी इन मेटल में से कोई एक मेटल आप ले लीजिएगा, चारों मत लिखिएगा, चाहे पैलेडियम, चाहे प्लेटिनम, चाहे निकिल, चाहे कॉपर, इनके साथ हाइड्रोजन गैस जैसे ही पास कराएंगे ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, मैं वहां पे दिखा रहा हूं, देखिए फ्रेंड, ये CH डबल बॉन्ड CH2 था, एक बॉन्ड तोड़ दो और एक H2 यहां लगा दो और एक H यहां लगा दो, क्या बन जाएगा, RCH2CH3 और बन गया हमारा एल्केन। कितना आसान है। तो अब इसको अगर आपको लिखना है, आप रिएक्शन तो याद हो गया, बहुत आसान था, याद लिखो कैसे कि व्हेन एल्कीन इज pass with the hydrogen gas in the presence of metal palladium, then after reduction reaction alkene is converted into alkane। बहुत आसान है। अगर इसी तरह से हम अगर एल्काइन को कन्वर्ट करना चाहें, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एल्काइन, तो हमें क्या करना होगा, अब की बार सेम मेटल कुछ भी लगा दो, लेकिन हमको इस बार 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगाने होंगे, क्योंकि हमको एक साथ 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। तो हम तो चाहे इस रिएक्शन को 2 स्टेप में कर सकते हैं, पहले H2 रिएक्शन कराएं तो एल्काइन से एल्कीन बनेगा और फिर H2 से कराएं तो एल्केन बनेगा। हम एक साथ करा रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, RC दोनों बॉन्ड टूट गया, 2 हाइड्रोजन लग गया और यहां पे भी टूट गया, ये क्या लग गया, दिस इज एल्केन। देखिए हमने कितने आसान तरीके से आपको बता दिया कि कैसे हम एल्काइन और एल्कीन से
ठीक है, एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बना सकते हैं। अब ये तो सिंपल सा रिएक्शन हो गया। अब हम कोई सा भी रिएक्शन आपके सामने एग्जांपल करा सकते हैं। जब भी कॉपी में लिखिएगा एग्जांपल जरूर लिखिएगा। आपको क्या करना है, बस आर की जगह पे कुछ चीज चेंज करना है। जैसे आर जगह पे हमने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो अब ये होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, प्रोपीन। क्या नाम है फ्रेंड, प्रोपीन। दूसरा कंपाउंड ले लो, जैसे हमने CH3 CH2 ये कंपाउंड, ये आर जगह हमने ये ले लिया प्रोपेन। अब हमने क्या ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका रिएक्शन करा दो, सेम रिएक्शन करा दो, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा फ्रेंड, यहाँ पे आओगे क्या बन जाएगा, CH3CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। देखिए क्या हो गया, प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेन। इसका नाम फ्रेंड क्या है, 1 2 3 4 5 ब्यूटाइल, दिस इज सॉरी पेंटाइन, 5 को बोलते हैं पेंट, दिस इज पेंटाइन। अब हम क्या करें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिएक्शन करा दे और सेम मेटल से रिएक्शन करा दे, तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, दिस इज पेंटाइन से क्या बन गया, पेंटेन। यानी हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लिए, ये हमारा एग्जांपल, हम इस तरह से भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो अब इसका नाम देखिए फ्रेंड, क्या 1 2 3 4 5 6, दिस इज हेक्साइन 3। अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या है फ्रेंड, दिस इज हेक्साइन 3। अब हेक्साइन 3 का रिएक्शन किससे करा दीजिए, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे कोई भी मेटल, हम चलिए कॉपर ले लेते हैं, कोई सा मेटल ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों हट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 बार लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्साइन से क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो ये था पहला तरीका कि हम कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं, और इस तरह से हम कंपाउंड्स को बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सारे रिएक्शन को नोट कर चुके होंगे और इसको आप समझ चुके होंगे कि कॉपी में कैसे लिखना है। डेफिनेशन लिख के एग्जांपल जरूर लिखिएगा। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, दूसरा हेडिंग है बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ जिंक डस्ट एंड हाइड्रोजन हैलाइड। पहले किसी भी रिएक्शन को ध्यान से सुनिए, ये रिएक्शन क्या कह रहा है। पहले दूसरी हेडिंग है कि हम कैसे बनाते हैं एल्केन, कि बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब आपको पता है कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होता है RX, ये पता है आपको, दिस इज एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होता है RX। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ जिंक डस्ट एंड हाइड्रोजन हैलाइड, यानी इसका रिएक्शन आपको कराना है जिंक के साथ और HCl के साथ। HCl हाइड्रोजन हैलाइड में हम HX ले लेते हैं, चलो हमने क्या ले लिया, HX। अब देखो फ्रेंड ये रिएक्शन कैसे होगा। आपको अगर ये पता है कि कौन प्लस में टूटता है और कौन माइनस में टूटता है, और टूटने के बाद देखो हमेशा चीज ध्यान देना, जैसे मैंने 2 कंपाउंड लिया AB और CD, तो अगर ये टूटेगा A प्लस में और B माइनस में, C प्लस में D माइनस में, तो जब भी रिएक्शन बनेगा प्लस वाला जुड़ेगा माइनस के साथ तो बनेगा AD, और B वाला जुड़ेगा माइनस जुड़ेगा प्लस के साथ तो क्या बनेगा BC। यानी आपको जब 2 कंपाउंड को जोड़ना और तोड़ना हो तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि कौन प्लस में टूटता है और कौन माइनस में। अभी स्टार्टिंग है, 1-2 चैप्टर के बाद आपको चीजें याद हो जाएंगी, बस वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब इसका रिएक्शन हम कैसे, जब जिंक क्या है, कैटालिस्ट है, इस रिएक्शन को ध्यान समझो फ्रेंड। यानी ये RX किस में टूटेगा, क्योंकि X होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये टूटेगा R प्लस में और X माइनस में। क्लियर। HX को तोड़ लो, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये किस में टूटेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो माइनस में टूटता है, ये टूटेगा H प्लस में और X माइनस में। अब मैंने क्या बताया कि प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, यानी इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दो। ठीक है, सॉरी ये हमारा हो रहा है HX, नहीं, ये रिएक्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इस पे मत जाइएगा, प्लस माइनस पे। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, क्योंकि जिंक कैटालिस्ट है, जिंक जो है कैटालिस्ट है, वो अपने हिसाब से रिएक्शन को चलाएगा। कैसे चलाएगा, जैसे ये RX है और ये HX है, इसको हम HX मान सकते हैं, और ये क्या है, जिंक। ये जिंक, क्योंकि हमको पता है कि जिंक पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, +2 चार्ज होता है, तो इसको 2 नेगेटिव एटम चाहिए होते हैं, ये इसको ले लेगा और इसको ले लेगा, और यहां से लेकर ZnX2 यानी जिंक हैलाइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और ये क्या बचा, R और H। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये बनेगा RH, और यहां से क्या निकलेगा, ZnX2। बस ये करना होगा, वो वाला थ्योरी अगले रिएक्शन में काम आएगा, तो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन। भाई फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, एल्केन, और दिस इज जिंक हैलाइड।
अब हम ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं इस रिएक्शन पे सॉल्व कर। अब इसको लिखेंगे कैसे वर्ड्स में, हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट मतलब जिंक का पाउडर, then after reduction reaction it convert into alkane and the zinc halide is removed as a byproduct। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 Br Zn HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, C2H5Cl Zn के साथ HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पे हम ले रहे हैं अगला कंपाउंड इस तरह से ले रहे हैं। चलो यहाँ पे आयोडीन ले लिया और इसका रिएक्शन जिंक के साथ HI के साथ करा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड कैसे बनेगा, ये हमने 3 एग्जांपल लिया, इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड, आप नाम जरूर लिखेगा एग्जाम में कॉपी में, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम 1 2 3 4 5 पेंटिल आयोडाइड। ओके, पेंटिल आयोडाइड। अब रिएक्शन के ये मेथेन बनाएगा, ये एथेन बनाएगा, ये पेंटेन बनाएगा। कैसे बनाएगा, बस कुछ नहीं करना है, इसका Br हटा के H लगाना है। तो क्या बनेगा फ्रेंड, ये हमारा जब इसको Br हटा के हम H लगाएंगे ये हो जाएगा CH4, 3 पहले से था, और यहां से क्या निकला ZnBr2। देखो ये Br और ये Br, जिसके नाम जिंक ब्रोमाइड, और दिस इज मेथेन। यह बहुत ध्यान देना कि जब भी कॉपी में लिखना तो सबके नाम जरूर लिखना, ठीक है। इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड, मेथेन और जिंक ब्रोमाइड। अब बताओ इसमें क्या बनेगा, आप सोचो क्या बनेगा, इसका Cl और इसका Cl, Zn ले जाएगा तो इसका H यहां जाएगा, तो C2H5 और H को हम कह सकते हैं C2H6, और यहां से क्या बचेगा ZnCl2, यानी क्या बन गया एथेन, और क्या बन गया जिंक क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द एल्केन। और यहां की बात करें तो यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, और ZnI2, यानी क्या निकलेगा जिंक आयोडाइड, और यहां से क्या निकलेगा, बन जाएगा हमारा जो हेक्सिल आयोडाइड था, पेंटिल आयोडाइड था, ये बन जाएगा पेंटेन। यानी ये रिएक्शन आप आसानी से खुद से समझ सकते हैं, खुद की रिएक्शन कभी भी रटिए नहीं। आप अगर एक रिएक्शन समझ गए तो आप इस तरह से हजारों रिएक्शन खुद से लिख के कॉपी भर सकते हैं। आप बार बार बस R चेंज करना है, एक बार CH3 लगा दिया, एक बार C2H5 लगा दिया, एक बार C3H8 लगा दिया, एक बार ब्यूटेन लगा दिया, एक बार पेंटेन लगा दिया, एक बार सक्सेन लगा, जितनी चाहो उतनी कॉपी भर दो, बस आपको फॉर्मूला तरीका पता होना चाहिए कैसे केमिस्ट्री लिखते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा दूसरा तरीका था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन यानी इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि किसी को पानी डाल के तोड़ना, यानी हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब तोड़ना, यानी किसी में पानी डाल के उसको तोड़ना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। और ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड RMgX, जिसमें ध्यान समझिएगा R क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, पेंटिल, ब्यूटिल, कुछ भी। Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, और X मतलब कुछ भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसका रिएक्शन जब भी हम वाटर के साथ कराते हैं ना फ्रेंड, तो क्या होता है वो ध्यान समझिएगा। आपको बस वही थ्योरी अपनानी है कि कौन प्लस में टूटेगा कौन माइनस में। तो RMgX में बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड जो RMgX है इसमें तुम्हारा जो R माइनस में टूटता है और MgX प्लस में टूटता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला होता है, अक्सर हमेशा R प्लस में माइनस में टूटता, प्लस में टूटता है, इसमें माइनस में क्यों टूट रहा है, क्योंकि Mg पे होता है +2 चार्ज और X पे होता है -1 चार्ज, तो -1 और +2 कितना बचेगा, +1, ये हो गया, टूट गया। और H2O उसमें टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा टूटता है H प्लस OH माइनस में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे को अल्कोहल में कन्वर्ट होने वाला है मॉलिक्यूल, तो अल्कोहल में हमें एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं करना, बिल्कुल सीधा बात है। देखिए इस प्लस को इस माइनस से जोड़ो, देखिए इस माइनस को इस प्लस से जोड़ो, यानी RH के बीच बॉन्ड बनेगा, तो मॉलिक्यूल हमारा क्या बनेगा फ्रेंड, RH। ये क्या है, दिस इज एल्केन। भाई इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, तो MgX और OH से क्या बनेगा, प्लस MgOH। नाम लिख दे रहा हूं, बोल रहा हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। आई रिपीट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। यानी जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर से कराते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सीधी भाषा में हाइड्रोलिसिस के बाद एल्केन बनता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड अलग होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is reacted with water, then after hydrolysis reaction it convert into alkane and gives magnesium hydroxide halide as a byproduct। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3MgBr, इसका रिएक्शन वाटर से करा दिया। दूसरा देख लेते हैं C2H5MgCl, इसका रिएक्शन करा दिया वाटर से। और एक और कंपाउंड लेते हैं इस तरह से MgI, और इसका रिएक्शन करा दिया वाटर से। पहले रिएक्टेंट के नाम जान लेते हैं, क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कितना आसान तरीका है केमिस्ट्री पढ़ने का। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो नाम है बस वही नाम ले लो। और इसका 1 2 3 4 ब्यूटिल मैग्नीशियम आयोडाइड, सबका नाम लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और ब्यूटिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्लियर। तो अब ये सब का रिएक्शन वाटर से करा दो, तो बस क्या करना है फ्रेंड, इसका H निकाल के R के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे R ये है, यहाँ पे R ये है और यहाँ पे R ये है, बस यही देखना है कि वो R के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 में जोड़ोगे प्लस तो क्या बन जाएगा CH4। अब क्या बचेगा MgOH और Br, यानी मेथेन बन गया, एल्केन बन गया। और क्या अलग हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। क्या अलग हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। देखिए कॉपी में एग्जांपल जरूर दीजिएगा, किसी भी रिएक्शन के बाद 3-4 एग्जांपल देने से कॉपी भरेगी और अच्छा लगेगा, नंबर बहुत फुल मिलेंगे आपको, ठीक है। अब दूसरे क्या है, ये R है, ये H है, यानी क्या बन जाएगा C2H5+1 मतलब C2H6 एथेन। और यहाँ पे क्या अलग हो रहा है MgOHCl, ठीक है, MgOHCl, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, तो हैलाइड का क्या हो गया क्लोराइड, बाकी सब तो पहले जैसा है। और यहाँ पे ये R है, तो इसको पहले से बना लो, ये यहाँ तक हमारा R है, बस यहाँ पे क्या लगाना है H और प्लस क्या हो जाएगा MgOHI, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्यूटिल, ये हमारा ब्यूटेन बन गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड। ठीक है फ्रेंड, ये 3 एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए कि कैसे हम कि ग्रिग्नार्ड रीजन के हाइड्रोलिसिस के द्वारा हम आपको बना सकते हैं एल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। एग्जाम्पल लिखने के साथ क्या होगा फ्रेंड कि आपकी कॉपी अच्छी होगी, आपको नंबर फुल मिलेंगे, और आपको 2-3 एग्जाम्पल जरूर, और आपको लॉन्ग में पूछ रहा है तो जितने एग्जाम्पल चाहो बस आर को चेंज करना है, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल लगा दो। चौथा है बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन एक बड़ा खूबसूरत फिटिंग रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 2 पाइप है, अब इन दोनों पाइप को जोड़ के कस दो तो ये पाइप लंबी हो जाएगी। तो फिटिंग मतलब होता है 2 पाइप को जोड़ना। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन एक साइंटिस्ट थे वुड्स, उन्होंने खोजा था। इसमें क्या होता है कि हम कार्बन की लंबी चेन बनाते हैं, हमको जितना लंबा चाहिए, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितना लंबा चेन चाहिए हम उसको बनाने के लिए फिट करते हैं, 2 टुकड़े को जोड़ के फिट करते हैं। तो फिट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, यानी एक RX और दूसरा RX, 2 एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल हम लेते हैं। बहुत आसान तरीके से समझिए वुड फिटिंग रिएक्शन कैसे करते हैं। हम हैलाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, हम इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ Na2 और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं ईथर के साथ। ठीक है, जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है कि Na+ होता है, तो ये एक X को लेगा और दूसरा Na दूसरे X को लेगा, और ये RR जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड R, और ये बन जाएगा NaX का 2 मॉलिक्यूल 2NaX, क्योंकि 2 Na है ना तो 2X है, तो क्या बन गया 2। इसका नाम सोडियम हैलाइड, नाम क्या है फ्रेंड सोडियम हैलाइड, और इसका नाम क्या है एल्केन। तो अभी मान लीजिए ये हमारा 2 कार्बन का था, ये 2 कार्बन, ये कितने कार्बन बनेगा 4 कार्बन का। अगर ये 3 का था, ये 3 का कितने बनेगा 6 का बनेगा। अगर ये 4 का था, ये 5 से कितने बनेगा 9 का बनेगा। यानी ये होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन में किसी बुक में और डिटेल करके 2 भाग में दिया है, सिंपल वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो सिंपल और क्रॉस को समझ लो, अगर दोनों R में सेम कार्बन है, यानी 2 2 3 3 4 4, तो वो सिंपल वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। अगर दोनों में अलग अलग कार्बन, जैसे ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, यानी एथिल हैलाइड और प्रोपिल हैलाइड, एथिल हैलाइड ब्यूटिल हैलाइड, अगर अलग अलग कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो बहुत आसान है, ऐसे बनाना है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3Br प्लस CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ईथर। अब ये देखो सेम, दोनों में सेम कार्बन है, दिस इज सिंपल वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 CH2 और Cl, ये हमने ले लिया।
अब ये क्या है हमारा फ्रेंड, अलग अलग है, 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हमारा एथिल क्लोराइड, ये प्रोपिल क्लोराइड, दोनों एल्किल हैलाइड है, तो इसमें दोनों में कार्बन अलग है, जिसे बोलते हैं क्रॉस वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ो क्या बनेगा CH3 और दोनों Br को सोडियम के साथ दे रहा हूं 2Na, Br सोडियम ब्रोमाइड, एथेन बन गया, मेथेन से क्या बन गया, एथेन बन गया। यहाँ पे 2 कार्बन 3 कार्बन जोड़ के 5 कर दो, लो हमने 5 कर दिया, 1 2 3 4 5 और प्लस 2NaCl। कितना आसान रिएक्शन है, क्या लेना है, सोडियम और ईथर। तो बस क्या करना है इस रिएक्शन में, वुड्स फिटिंग में अलग अलग कार्बन को जोड़ना है और उनके हैलाइड को सोडियम के साथ निकाल के बाहर कर देना है। तो ये हमारा बहुत आसान तरीका था। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि when 2 molecules of alkyl halide is reacted with the sodium metal in the presence of ether, then after Wurtz fitting reaction they convert into alkane and give sodium halide as a byproduct, है ना, आसान है फ्रेंड। चलिए हम पांचवी हेडिंग की बात करते हैं। पांचवा है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है फ्रेंड, पांचवी हेडिंग है डी, आप लोग लिखते जाइएगा। पांचवी हेडिंग है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। अब R की जगह पे अगर हम CH3 लगा दे तो एथेनोइक एसिड, C2H5 लगा दे तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन ले ले तो पेंटेनोइक एसिड। जितना हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से इसका नाम बदलता जाएगा। अच्छा, इसको डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत आसान तरीका है। डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको गर्म कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे और इसमें डालेंगे और डाल के इसको गर्म करेंगे। जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड गर्म करते हैं फ्रेंड तो क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और डी मतलब डिलीट होना, यानी CO2 का निकलना। और CO2 कहां से निकलेगा, ये है CO2, ये है CO2 और यहां से CO2 उड़ के बाहर। और जब आप देख रहे हैं कि जब CO2 यहां से उड़ के बाहर चला जाएगा तो ये HR से जुड़ जाएगा ना, कितना आसान है। देखो ये क्या होगा, ये R से जुड़ के H हो जाएगा और जो CO2 निकला वो CA2CaO के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस इज एल्केन। हम यही तो बनाना चाह रहे थे, कब से एल्केन बनाना चाह रहे थे, बन गया हमारा एल्केन। क्या हुआ भैया, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड molecules is heated in the presence of calcium oxide, then after decarboxylation reaction it convert into alkane and release calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट जो होगा वो हमको ऑब्टेन होगा। तो ये कितना आसान रिएक्शन है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल कर ले। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3COOH, इसका नाम एथेनोइक एसिड, दिस इज एथेनोइक एसिड। कैसे याद करें, 2 कार्बन एथेन ओइक एसिड। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया C2H5COOH, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड है। और हमने ये ले लिया, इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोइक एसिड। क्या करना है, सेम रिएक्शन कराना है फ्रेंड, सेम रिएक्शन किससे, कैल्शियम ऑक्साइड और गर्म पानी के साथ। यहाँ CO2 निकालो तो क्या बचेगा, CH3 + H यानी कि CH4, इसका मतलब ठीक हुआ CH4। यहाँ पे C2H5H, C2H6 एथेन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन जोड़ के क्या हो जाएगा, पेंटेन। और सबसे क्या निकलेगा, यहाँ से CaCO3। कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। और केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं, मेरे ख्याल से आप भी देखेंगे नहीं, क्योंकि इतना आसान केमिस्ट्री है। जिसको केमिस्ट्री नहीं आती है बस मेरा वीडियो ध्यान से देखते जाइए, आपको खत्म होते तक केमिस्ट्री के मास्टर न बना दिया। मेरा नाम अनुराग जायसवाल है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है फ्रेंड, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे कोल्बे, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक बैटरी लिया, इलेक्ट्रिक बैटरी लेकर कैथोड एनोड पे रिएक्शन कराया। क्या किया कि बैटरी लेकर इस तरह से बैटरी लिया और उस बैटरी में एक प्रोड डाला, एक कैथोड और एक एनोड, इसके अंदर सोल्यूशन इसका भर दिया RCOONA का, इसका RCOONA का सोडियम एसीटेट का। देखिए हमारा क्या है, ये सोडियम एसीटेट का है। तो ये क्या है, इसका रिएक्शन भरा और इसके साथ क्या मिलाया, पानी मिलाया और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। उन्होंने क्या किया, देखिए रिएक्शन में RCOONA में इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया और क्या मिलाया, पानी मिलाया। जब पानी मिलाया तो सेम कहानी क्या हुआ फ्रेंड, यहां से CO2 निकल गया, तो सॉरी यहाँ पे इसका H यहाँ पे आ गया, ये बन गया RH और इसका NaO और इसका COONA यानी क्या बन गया,
Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, बन गया सिंपल सा एल्केन। अब ढेर सारे एग्जांपल आप जैसे मैं ले रहा हूँ वैसे आप भी ले लो। R हटा के CH3 लगाओ, Ca2H5 लगाओ, ढकर 5 लगाओ, पहाड़ा लगाओ, 36 लगाओ, जो लगाना वो लगाओ। इससे आसान सब्जेक्ट कुछ होगा नहीं करता, ठीक है। ये सब लगा के यही रिएक्शन करके दिखा दो। तो ठीक है फ्रेंड, हमने इस क्लास में देखा, क्लास को और लंबा खींचने का मन था लेकिन थक गया हूँ, पानी पीने का मन कर रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। तो हम लोग इस लेक्चर में हमने सीखा कि क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, लॉन्ग चेन, डाउन चेन, ये सब देखेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में उसके मेथड, उसके रिएक्शंस देखेंगे। आसान है, कैसा लग रहा है आपको? बेहतरीन है तो जरूर बताइएगा यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे जाकर के, फिर मैं लेके आता हूँ इसका अगला पार्ट। थैंक यू।